स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एमपी पुलिस, एमपीएसआई, जेल प्रहरी और अन्य कई कंपटीशन में साइंस के कई क्वेश्चन आते हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो 5 से 7 मिनट का एक वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें लिखा हुआ है प्रदूषित जल से होने वाले रोग, और कुछ आपके लैटिन भाषा के नाम लिखे हुए हैं। लैटिन भाषा में इनको क्या क्या कहते हैं, जैसे सोडियम का प्रतीक हम एन लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं, उसके पीछे रीजन होता है। तो हम ये सब बातें जानेंगे। अब यहाँ पर पहला रोग हमारे पास लिखा हुआ है मिनी माता रोग या मिनी माता रोग। मिनी माता रोग होता है जल में पारे की अधिकता के कारण। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जल में पारे की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है। पारा को हम Hg भी कहते हैं, Hg पारा। ये द्रव धातु भी होती है और इसका नाम लिखा हुआ है हाइड्रागेरम Hg। ठीक है। मिनी माता रोग जो है जल में पारे की अधिकता के कारण होता है। पारा अगर अधिक हो जाएगा, जल में प्रदूषित जल होगा जिसमें पारा ज़्यादा होगा, तो कौन सा रोग होगा? मिनी माता रोग। अगला लिखा हो इटाई। कई स्थान पे इटाई ऐसे भी लिखा मिलता है, कई स्थान पर ऐसे लिखा है, तो कैसे भी लिख लीजिए, आप तो याद रखिए। इटाई रोग जो होता है वो जल में कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। जल में कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। ठीक है। अगला है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग लिखा हुआ है। तो जल में नाइट्रेट अधिक जब हो जाता है तो ये रोग होता है नाइट्रेट। जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब अगला लिखा हुआ हमारे पास ब्लैक फुट। तो जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है, आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण कौन सा होता है? ब्लैक फुट जल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे आया कि आर्सेनिक के कारण कौन सा रोग होता है, अधिक हो जाता है, तो ब्लैक फुट, या ऐसे आता है कि ब्लैक फुट रोग जल में किस तत्व की या किसकी अधिकता के कारण होता है, तो आप याद रखेंगे आर्सेनिक, याद कर लीजिए इसको। अगला लिखा है अस्बेस्टोसिस। ये तो याद हो जाएगा, हमारे सामने अगर ऑप्शन आएगा तो लग भी रहा है कि एस्बेस्टस के कारण लग रहा है। ये रोग किसके कारण? एस्बेस्टस के कारण। एस्बेस्टस जब ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सा रोग होगा? अस्बेस्टोसिस। अगला लिखा है फ्लोरोसिस। ये भी ऐसा लगेगा जब सामने ऑप्शन आएगा, तो ये फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है? फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण होता है बेटाओ? फ्लोराइड की अधिकता के कारण। और भी स्टूडेंट अगर साइंस स्पेशली पढ़ना चाहते हैं जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई के लिए, तो आप मेरे नंबर पर मुझे अलग से साइंस लिखकर ऐसे भेज देंगे सर हम साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उमेश सर से बात कर लूँगा, तो आपका साइंस का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छे लेवल से तैयारी। कुछ टॉपिक जनरल टॉपिक मैं पढ़ा दूँगा बेटाओ। जैसे ये जनरल टॉपिक था तो मैंने आप लोगों के लिए मेन पॉइंट आपके लिए समझा दिए, तो आप भूलेंगे नहीं इसको। ये कई बार आया है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है, ये कई बार पूछा गया है। अगला यहाँ लिखा हुआ है 1 कैलोरी। एक बार आया था कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल, याद कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम्ब। 1.6 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्मॉल जी का। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलो। 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵5 डाइन। 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵5 डाइन। 1 जूल में होते हैं 10⁵7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग। 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं, 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, न्यूटन में 5 डाइन 10⁵5 और 1 जूल में 10⁵7 अर्ग होते हैं। अगला आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि पृथ्वी पर प्लाइन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान। और एस के वेलोसिटी बोलते हैं, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 8 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। अगर इसी को हम किलोमीटर में चेंज करें, अगर यही क्वेश्चन ऐसे आए कि प्रकाश की गति किलोमीटर में कितनी होती है, कभी कभार ये नहीं आता आंकड़ा और आप लोग सोचते हैं कि यही आंकड़ा होगा, पेपर में ऑप्शन लिखा होगा 3 × 10⁸8 और ये लिखा हुआ है आपके लिए एक ऑप्शन में, और यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकता है आप इसको टिक कर दें। लेकिन समझिए कि कभी भी हमको अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का डिवाइड करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे माने 10⁵3 का जैसे ही डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 × 10⁵5 किलोमीटर प्रति सेकंड। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 के बाद कितनी जीरो, इतनी जीरो, 5 जीरो किलोमीटर प्रति सेकंड। ये होती है लाइट की स्पीड, इसको याद रखना। 3 के बाद कितना, 5 जीरो, तो कितना हो गया ये आप जानते हैं, किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश इतना गति कर सकता है, प्रकाश 1 सेकंड में इतनी गति कर लेता है, कितने किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर बेटा सेंटीमीटर में आया, आप एक आंकड़े को याद नहीं रखिए, अगर ये चेंज होके सेंटीमीटर आया, ये लिखा हुआ 3 × 10⁸8 इंटू 100 अगर मैं कर देता हूँ तो ये सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो प्रकाश की गति 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। ये लाइट का वेग 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इन आंकड़ों में आप कभी गलती नहीं करिएगा, पेपर में बड़े ध्यान से देखना। जैसे आया कि प्रकाश की गति किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, प्रकाश की गति किलोमीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, तो 3 × 10⁵5। और प्रकाश की गति सेंटीमीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो ये वाली होगी। प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, तो ये आएगी, ठीक है। अब हम कुछ लैटिन नाम देखते हैं। सोडियम Na, इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है जिसको नेट्रियम कहते हैं, नेट्रियम। कॉपर Cu क्यूपरस कहते हैं। लोहा Fe फेरम कहते हैं। के पोटेशियम को कैलियम कहते हैं। चांदी Ag अर्जेंटम कहते हैं, अर्जेंटम, चांदी Ag अर्जेंटम, चांदी Ag अर्जेंटम। और चांदी जो है ना वो विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक धातु होती है, ये याद रखना। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु Ag होती है, चांदी, ठीक है। और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और इसके कई वो होते हैं जिनका यूज विभिन्न उत्पादों में, और सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग होता है। तो ये सब आगे की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। Au इसको कहते हैं आरम, ये होता है हमारा गोल्ड, सोने का संकेत Au, गोल्ड, सोने का, ठीक है। और चांदी की जो शुद्धता होती है वो टंच में मापते हैं, चांदी की शुद्धता टंच में मापते हैं, और सोने की शुद्धता मापते हैं कैरेट में, ठीक है। और आप ध्यान रखेंगे Hg पारा हाइड्रागेरम, हाइड्रागेरम।
और हमने पढ़ा है कि पारा की अधिकता से मिनीमाता रोग होता है जल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।